Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे वालिदैन, इससे पहले मैं आप लोगों से इस्तदा कर रहा था कि अपने बच्चों को सही तरबियत दें, अपने बच्चों की तरफ निगाहें दौड़ाएं, अपने बच्चों की फ़िक्र करें। इस बात में कोई शक नहीं कि ये औलाद जो हैं ये वालिदैन के लिए रहमत हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये जो बच्चे हैं ये वालिदैन के लिए आँखों का नूर होते हैं, दिल का सुरूर होते हैं। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि कल को जब यही बच्चा आगे बढ़ जाए, कहीं ये वालिदैन के लिए वाबाले जान न बन जाए। क्योंकि जब हम बच्चे को सही ट्रैक पर नहीं लेंगे, सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, सही तरीके से रहनुमाई नहीं करेंगे, सही तरीके से रहबरी नहीं करेंगे, एक दोस्त की तरह प्यार से, मोहब्बत से, एक लड़ाई करने वाले जंगजू की तरह नहीं, प्यार करने वाले दोस्त की तरह हमारे सामने रोल मॉडल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते थे तो हसनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे चढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोसा लेते थे, उन्हें चूमते थे, उन्हें प्यार करते थे। आज हम बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, पैसों की रेल पेल, बच्चा जो भी मांगे वो हाजिर हो जाता है। पैसे मांगेगा, हम पैसों के लिए तो कुछ भी करेंगे, पैसे उसके सामने फेंक देंगे। मगर प्यार से ये बच्चा आरी हो जाता है, प्यार उसको उस तरीके से नहीं मिल पाता है जो सलीका, जो तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। आपको जो पैसे बच्चों को देने हैं, पहले ये जानकारी हासिल करें कि इस पैसे से आपको क्या खरीदना है, आपको कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसों की ज़रूरत है। जब आपने हिसाब से बच्चे को पैसे दिए तो ये बच्चा कल जाके कदरदां बनेगा, ये नाकदरा नहीं बनेगा, ये अय्याश नहीं बनेगा, ये पैसों को यूं ही हवा में नहीं उड़ाएगा। क्योंकि उसको बचपन में ही उसके वालिद ने तरबियत की है। जब उसको ज़रूरत हुआ करती थी तो उसके बकद्र उसको पैसे मिला करते थे, और जब यही बच्चा बाहर से कोई चीज़ ले आता है तो वालिदैन उससे पूछते हैं, बेटा या बेटी आपने ये चीज़ कहाँ से ली। अगर वो किसी दोस्त का नाम लेता है तो उससे पूछा जाता है, क्या वाकई ये चीज़ आपने इन्हें दी। तो इस तरीके से आपका बच्चा चोरी से बच जाता है, झूठ बोलने से बच जाता है। एक बार अगर आपके बच्चे ने या मेरे बच्चे ने मुझे ठगने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, जब मैंने उसके झूठ को एक बार पकड़ लिया, जब मैंने उसकी जो है उस ऐसी जुबान को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, एक बार पकड़ लिया तो दोबारा वो तौबा करेगा, दोबारा वो कभी झूठ बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन जब मेरे बेटे ने एक बार झूठ बोल दिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह
आज तो आप बड़े चालाक बन गए हैं। तो मुझे अल्लाह के लिए बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम क्या तवक्का रखें इस बच्चे से कि ये कल सच बोलने वालों में से होगा? जब बोलने पर आपने उससे बताया कि आज तो तुम चालाक बन चुके हो, वो तो आगे चलकर यही समझेगा, जब वो बड़ा होगा तो वो उसके जहन में यही बात रच बस गई होगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि जब मैंने झूठ बोलना शुरू किया था कि आप तो चालाक बन गए हो, अब तो मैं आज तो मैं बड़ा चालाक हूं। ऐसी कितनी जो हैं बुराइयां हैं जो आज हमारे घरों में पनप रही हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बाप चाहता है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज पढ़ने वाला बन जाए। माँ चाहती है बेटी पर्दा नहीं करती है, पर्दा करने वाली बन जाए। ये हर माँ बाप के दिल में एक कुड़न होती है, एक दर्द होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाप भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, माँ भी है, यानी एजुकेटेड है दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों परेशान हैं कि बेटा नमाज पढ़ने वाला बन जाए, बेटी पर्दा करने वाली बन जाए। मगर जब मगरिब के वक्त सब मिल जाते हैं तो लॉबी में बैठकर सब टीवी के सामने वेस्टर्न कल्चर के किसी सीरियल को देख रहे होते हैं जिसमें इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उस वक्त बाप को यह याद नहीं रहता है कि मुझे इस बच्चे को निज़ाम मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ीज़ करना है। उस वक्त माँ को यह याद नहीं रहता है कि मुझे इस बच्चे को वेस्टर्न कल्चर से बहुत दूर ले जाना है, मुझे इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया वाली तालीम देनी है। उस वक्त तो हम खुद अपने हाथों से उस चादर को फाड़ देते हैं। फिर कहां से हया वाली तालीम आएगी? ये हर घर का ये अलमिया है। इस वक्त हर घर में ऐसा होता है। जब मगरिब के वक्त हम मिल जाते हैं, दिन में हर कोई अपने काम पे होता है, मगरिब के वक्त जब हम मिल जाते हैं उस वक्त सब एक साथ बैठकर इल्ला माशाअल्लाह चंद गिने चुने घर ऐसे होंगे जहां ऐसा नहीं होता होगा। अक्सर घरों में ऐसा होता है, हम मिलकर बैठते हैं, वहाँ बहन भी होती हैं, वहाँ भाई भी होता है, वहाँ पापा भी होते हैं, वहाँ मम्मा भी होती हैं, वहाँ चाचा चाची भी होते हैं, अगर जो है जॉइंट फैमिली हो तो। वह अफसोस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब आपका बच्चा 10 साल का हो, आपकी बेटी 10 साल की हो, तो उनका बिस्तर अलग करें, बिस्तर अलग करें। 7 साल की उम्र में उन्हें नमाज की तरगीब दिलाएं, 10 साल की उम्र में मारे अगर न पढ़ें तो। आप क्या कर रहे हैं? 25 साल की उम्र को पहुंचे हैं आपके बच्चे, आप बूढ़े होने जा रहे हैं, आप बच्चों के सामने ऐसी फहाशी देख रहे हैं, तो हया कहां रहेगी? शर्म कहां रहेगी? बच्चों के दिल में आपके लिए इज्जत कहां रहेगा? आपके लिए वकार कहां रहेगा? मैं गुजारिश करता हूँ वालिदैन से कि आपका रुतबा बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ने आपको चमकाया है, कुरान ने आपकी जो है आपके बारे में सबूत पेश फराहम किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों तले जन्नत बताया है, बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है। वही बन के रहे, बाप जन्नत का दरवाज़ा बन के रहे और माँ के कदमों तले जन्नत हो, वो वही बन के रहे। ऐसा ना हो कि अब मां के कदमों तले जहन्नुम दिखने लगे। ऐसा ना हो कि बाप जहन्नुम का दरवाजा दिखने लगे। जब बाप ने ही बेटे को वेस्टर्न कल्चर की तरफ लिया, जब मां ने ही बच्चे की तरबियत ऐसी की कि वो मगरिबी तहजीब का दिलदादा बन गया, तो मुझे अल्लाह के लिए बताइए, क्या ये बात उस मां के लिए कही गई है कि उसके पैरों तले जन्नत है? क्या ये उस बाप के लिए कहा गया है कि वो जन्नत का दरवाजा है? नहीं, वो उसके लिए कहा गया है जो मां अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कुरान पाक सुनाया करे।
जो बाप अपने बच्चे को कांधे पर उठाते हुए कुरान पाक की तिलावत सुनाया करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनाया करें, फिर देखिए रब्बे काबा की कसम, आपके बच्चे वो तो ज़रूर बनेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन ज़माना आप पर नाज करेगा, ज़माना आपको याद रखेगा। ज़माना आपको इस वजह से याद रखेगा, इसलिए नहीं कि आपका बच्चा डॉक्टर है, नहीं, डॉक्टर तो लाखों होंगे, इंजीनियर तो लाखों होंगे, लेकिन आपके बच्चे में जो गुण होंगे वो दूसरे बच्चों में नहीं होंगे। लिहाजा ज़माना आपको याद रखेगा, ज़माना आपको, तारीख आपको जो है कलमबंद करेगी और कहेगी कि वाकई अगर बच्चे की तरबियत करनी हो तो फलां की जैसी कर। मैं आखिर में एक बार फिर जो है प्यारे वालिदैन से इल्तिजा करता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक बाप हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके या मेरे बच्चे गलत हैं, अल्लाह उससे बचाए, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, मगर मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बुराइयों की तरफ लपकें। इससे पहले कि वो बुराइयों की तरफ जाएं, हम कोशिश करें बाप बनकर, हम कोशिश करें माँ बनकर, हम कोशिश करें जन्नत का दरवाज़ा बनकर, हम कोशिश करें पैरों तले जन्नत होकर कि हम अपने बच्चों को संवारें, संभालें उस तरीके से जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।